वेलकम बैक। हम लोग जैसा कि पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये स्टडी किया था, ठीक है, कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके डिग्री के बारे में, ठीक है, और उस पर एक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं उस पर कोफिशिएंट पे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर हम बारी बारी से देखेंगे कि कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं जब भी आपका गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये जो आपका गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है। इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर हम बताए थे कि जो वेरिएबल के आगे जो भी नंबर रहता है, नंबर के फॉर्म में, अगर वो डेसिमल फॉर्म में हो, ठीक है, रेशनल फॉर्म में हो, इरेशनल फॉर्म में हो, वो सब कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बोल रहा है हमारे क्वेश्चन पे, तो एक्स स्क्वायर के आगे ये देखेंगे, ये हमारा इसका कोफिशिएंट है, तो हम इसका आंसर बोलेंगे, आंसर विल बी π/3। नेक्स्ट यहाँ आते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर चाहिए। आपको पता है कि इसमें मैक्सिमम डिक्रीज वेरिएबल पे 1 है, ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, मींस इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। अब चाहे तो आप इसको इसके एक्स्ट्रा ऐड करके ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर क्या है, 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। इट मींस इतना समझ लीजिए कि जिसके बारे में पूछा जाए, अगर वो उस पॉलिनोमियल में अवेलेबल ना हो, मतलब उसकी कोफिशिएंट आपकी 0। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस गिवन पॉलिनोमियल। यहां पर देखिए x की कोफिशिएंट आपसे मांगी जा रही है, तो यहां पर x की कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, ये पूरा टर्म है, यहां पर x वाला टर्म को देखेंगे, सिंगल x, इसकी मैक्सिमम डिग्री x सिर्फ 1 हो, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, हमें सिर्फ देखना है जिसमें x हो, सिर्फ सिंगल x। तो यहां पर देखेंगे इसकी आपकी कोफिशिएंट ये आ रही है, तो हम यहां से बोलेंगे -2√2। नेक्स्ट यहां आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ का लाना है, x³ में देखेंगे, यहां पर x³ वाला फॉर्म है -5, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब भी कभी कोई कोफिशिएंट आपको फाइंड करने के लिए दिया जाए पॉलिनोमियल में, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। जैसे इसी पॉलिनोमियल में यहां पर हमारा क्वेश्चन में x स्क्वायर था, आपसे ये भी पूछ सकता था कि x का कोफिशिएंट क्या हो सकता है, तो x का कोफिशिएंट यहां पर 7 है, ध्यान रखिए। इसी में आपसे ये पूछा जा सकता था कि x का कोफिशिएंट क्या हो सकता था, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अब एक पॉलिनोमियल में कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से क्वेश्चन एनालाइज होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कोफिशिएंट हो सकते हैं सब के सब ये कोफिशिएंट आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, मतलब जब भी कोई पॉलिनोमियल आपके पास गिवन हो, पॉलिनोमियल दिया जाए, चाहे वो आइदर लीनियर फॉर्म में हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, आपसे क्यूबिक भी दिया जा सकता है, बाइक्वाड्रेटिक भी दिया जा सकता है, मतलब वो पॉलिनोमियल आपसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन जब भी अगर आपको पॉलिनोमियल देगा तो उसका आपको जीरोज कैसे फाइंड करें, कहने का मतलब जब भी अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोज चाहिए तो आइदर वो पॉलिनोमियल लीनियर फॉर्म में हो सकता है, लीनियर फॉर्म में है, आइदर वो क्वाड्रेटिक हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर लीनियर हुआ मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पावर आपकी 1 है, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 जीरोज होंगे, इसके 1 जीरोज होंगे। एकदम ये आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, जब भी कभी कोई पॉलिनोमियल, सपोज अगर हमको इसके जीरोज फाइंड करने हैं, मान के चलिए ये हमारा px है, ठीक है, और हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले इस px को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है, और यहाँ पर px के जगह पर ये पूरा वैल्यू लाकर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखें कि जो x आया ये 3/2 आया, ठीक। हाँ, तो देख रहे हैं यहाँ पर x = 3/2 आया, कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हुआ, 3/2, ठीक है। अगर हम यहां निकालना चाहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा एक px पॉलिनोमियल है, इसको हमें सबसे पहले 0 के बराबर करना होगा, ठीक है। तो आप यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेट ये हमारा जो px है x² - 5x + 6, यहां से हम px को पहले 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। यहां से फिर क्या करेंगे, px के जगह पे ये वाला वैल्यू उठा करके हम पुट करेंगे, x² - 5x + 6 = 0। यहां से हम तोड़ेंगे x² - 3x - 2x + 6, यहां से देखेंगे आपका x - 3 x - 2 = 0। तो यहां से क्या देख रहे हैं कि जो हमारा x आ रहा है वो 2 और 3 आ रहा है, ठीक है। जब भी कभी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाए तो आप उसको 0 के बराबर कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल, अगर ये y में है तो 0 करके y का वैल्यू निकाल लीजिए, z में रहेगा z में 0 कीजिए, z की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका 0 का आएगा, ठीक है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसमें एक और लॉजिक छिपा हुआ है, आप समझिएगा। 3/2 क्या है, तो 3/2 जीरोज है,
किसकी जीरोज है? पॉलिनोमियल 2x माइनस 3 की। मीनिंग समझ रहे हैं? यहां पर x इक्वल टू 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है? जीरोज है। किसके? पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। इट मींस, अब देखिए इस चीज को आप समझिएगा, अगर 3/2 जो हमारा जीरोज आया, जो भी आया, x इक्वल टू जो भी आया, यहां पर 3/2 है, अगर इस गिवन पॉलिनोमियल में रख दें, रखने के बाद हर हाल में वैल्यू कितना आएगा? 0। यही स्टेटमेंट मैंने यहां पर लिखा है कि लेट px कोई एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और अल्फा, मैं बोला अल्फा इसका क्या है, ठीक है, एक इसका जीरोज है, और अगर इस अल्फा को px में डालते हैं और अगर 0 के बराबर आता है तो हम बोलेंगे कि अगर 0 के बराबर आता है इसका मतलब वो जो अल्फा है उसका जीरोज है। अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो वो उसका जीरोज नहीं है। जैसे हम एक चेक करेंगे इसको, ठीक है, पहले आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि अगर ये इसका जीरोज है, मैं ये जीरोज तो निकाल लिए, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये सही में है। चेक करने का तरीका मैं बोला, अगर ये जीरोज है तो इस px में डालिएगा तो 0 के बराबर आना चाहिए। तो ठीक है, मैं यहां पर क्या देखा हूं, x की जगह पे क्या रखेंगे? 3/2। कहने का मतलब p में अगर 3/2 डालते हैं तो हमें 0 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर p की जगह पर एक पूरा टर्म है, ठीक है। देखिए x की जगह पर कितना है? 3/2, तो 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 माइनस 3 मतलब 0 इक्वल टू 0। देखिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब अगर दोनों बराबर आ गया, मतलब जब भी हम x के जगह पर ये 3/2 डालें, इसको यहां पे पुट किए तो ये आपका 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 3/2 जो है एक जीरोज है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसमें जहां पर भी x की जगह पर हम 3/2 पुट कर रहे हैं वो 0 हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि 0 नहीं होगा तो वो आपका जीरोज नहीं होगा। जैसे आप यहां पर कोई और अपने मन से कोई एग्जांपल ले सकते हो, अगर कुछ 5 होता, मैं बोला कि 5 इसका जीरोज है, मैंने बोल दिया, ठीक है, तो आप इसको चेक कीजिएगा क्या सही में 5 जीरोज है। अगर जीरोज है इसका मतलब जहां पे x है वहां पर अगर 5 रख देंगे तो 0 आ जाना चाहिए। तो अब चेक कीजिए, ठीक है। तो अगर हम यहां पर क्या चेक कर रहे हैं, 2x माइनस 3 है, ठीक है, ये आपका px है, हमें p 5 x की जगह पर 5 रखेंगे, ये 0 के बराबर आना चाहिए। हम चेक करते हैं, ठीक है, तो 2x माइनस 3 है, ठीक है, ये 0, यहां पर देखेंगे x की जगह पर 5 रखेंगे तो यहां पर देखेंगे ये हो गया 10 माइनस 3, ये आया -7। क्या देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर नहीं आ रहा है इट मींस ये इसका जो 5 है, 5 इसका जीरोज नहीं। ध्यान रखेंगे जो भी जीरोज होगा वो अगर आप गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट करेंगे तो वो आपका 0 के बराबर आएगा। अगर 0 के बराबर नहीं आएगा मतलब वो उसका जीरोज नहीं है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब इसको चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा पॉलिनोमियल था, इसको जब हम जीरो किए तो हमारा जो जीरोज निकला 2 एंड 3, ठीक है। इसका मतलब 2 एंड 3 मतलब x की जगह पर अगर 2 डालेंगे तो देखेंगे ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि पहले ही बोल चुके ये जीरोज है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा ही होगा। 3 है, 3 भी जीरोज है, इसका मतलब 3 भी पुट करेंगे तो भी ये 0 के बराबर होगा। तो हम चेक करेंगे, ठीक है, ये मैंने ले लिया, पहले मैं 2 डाला, 2 डाल के मैं चेक किया, देखा 0 के बराबर आ गया। फिर मैं 3 लिया, ठीक है, 3 को मैं चेक कर लिया, ठीक है, 3 को मैं रखा तो फिर 3 को मैं डाल के देखा तो ये भी 0 के बराबर आ चुका। हम यहां से बोलेंगे कि जो हमारा जीरोज बना था वो रियली में 0 है, क्योंकि पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये 0 के बराबर आ रहा है। दो लॉजिक है, समझिएगा। अगर हमें जीरोज फाइंड करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, जीरोज क्या होगा, कैसे निकालें, तो उसको पॉलिनोमियल कुछ नहीं करेंगे, सिंपल 0 के बराबर करके, ठीक है, और जो भी वहां से उसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लिख देंगे। ध्यान रखें। दूसरी बात, क्वेश्चन उलट के आती है कि सपोज दैट किसी पॉलिनोमियल की जीरोज 2 है, तो हम कैसे चेक करेंगे भाई कि सही में वो 2 है कि नहीं उस पॉलिनोमियल का जीरो। तो आप कुछ नहीं करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें 2 पुट कर दीजिए, देखिए 0 के बराबर है या नहीं है, इसका मतलब वो आपका उसके जीरोज हैं। बस ध्यान रखिएगा, मैं दो बात बोल रहा हूं, अगर किसी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालनी है तो इक्वल टू 0 करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका जीरोज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट बोलता हूं कि 2 इज अ जीरोज ऑफ एनी गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब ध्यान रहे तो 2 डालने पर 0 दे रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन अभी जो मैंने बोला उस पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरीफाई करना है, चेक करना है दैट कि -1/2 इज अ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल p by equal to 2y plus 1। ये एक पॉलिनोमियल और पहले ही बोल दिया है
कि -1/2 इसका जीरोज होगा या नहीं, आप ये चेक कीजिए। तो मैं पहले ही बताया कि अगर जीरोज होगा मतलब पुट करने पर 0 के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ वो उसका जीरोज है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहां से चेक करेंगे py = 2y + 1, यहां से p पे आपका -1/2 ये 0 के बराबर आना चाहिए, यहां से पुट करेंगे 2 * y की जगह पे -1/2 + 1 = 0, 2 * -1/2 + 1, इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या देखें 0 = 0, दोनों इक्वल आ गया। Hence we can say that -1/2 is the zero of the polynomial py = 2y + 1। ठीक, इसे समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, अगर हमें चेक करना है बस चेक कर लेंगे 0 के बराबर आ गया तो सही है। अगर यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आता तो हम यहाँ से लिख सकते हैं hence we can say that कि -1/2 is not the zeros of the given polynomial। ठीक है, अब इसको नोट कीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, जो अगले पार्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए